नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम। आई एम इंजूरियस फॉर योर हेल्थ। इसका मतलब कि मैं आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हूँ। ऐसा कौन कहता है? आवाज़ देखिए, मंगलवार का दिन है तो ट्यूसडे, तो देखिए स्वास्थ्य की बात आ गई। स्वास्थ्य के लिए तो मंगल से ज़्यादा इस दिन से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता करने के लिए, है ना। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमने क्यों कहा आई एम इंजूरियस फॉर यू। इसका मतलब मैं हानि दे सकता हूँ तुम्हें। ऐसा कौन कहता है? कौन सा ग्रह? अगर आप हमारे रेगुलर प्रोग्राम देख रहे हैं तब आराम से समझ सकते हैं कि कौन हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप अगर समझ गए हैं तो आप हमको कमेंट्स में बता भी सकते हैं। सैटर्न, शनिदेव। क्योंकि गलत काम करोगे तो फिर वो कह रहा है ना, हम भी हैं फिर हानिकारक तुम्हारे लिए। क्योंकि जैसा करोगे वो तो फिर भरना ही होगा ना। कहता है पेमेंट तो आपको पूरी करनी ही होगी। आप सिर्फ थोड़ा सा, क्या कहेंगे उसे, टालम टोल कर सकते हो, सिर्फ टाल सकते हो, लेकिन पूरी तरह से तो बच के निकल नहीं सकते। बल्कि बिल्कुल नहीं बच के निकल सकते। बिल्कुल नहीं निकल सकते। आप, हमें लगता है अब यहाँ पे एक कहानी आपको सुनाना अनिवार्य हो गया है आज। देखिए, अभी पिछले में कई दिन से हमने नहीं आपको कोई कहानी बताई, तो आज हम एक कहानी सुनाते हैं। आपको जो हमने पहले नहीं बताई हुई है। वाल्मीकि के बारे में बात करते हैं। हाँ, वाल्मीकि, जिन्होंने की है, जिन्होंने रामायण की रचना की है। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। और देखो लाइट भी चली गई, अंधेरा सा हुआ ना थोड़ा सा। तो वाल्मीकि क्या थे? पहले चोर थे ये चोरी करते थे, डाका डालते थे, लोगों को लूटते थे। मतलब हानि तो नहीं पहुंचाते थे, लेकिन लूटते रहते थे ये। तो सबको लूट लेते थे। रास्ते में खड़े हो जाते थे किनारे, कोई भी निकला राहगीर, उसको इन्होंने पकड़ लिया पीछे से और उससे सामान बांध लेते थे। पहले अपने साथ एक आध लोग और भी रखे हुए थे, तो जो मिलता था वो थोड़ा उन लोग को भी देते, बाकी सारा अपना लेके जाते थे। इस तरह से ये अपना गुजारा कर लेते थे, अपना निर्वाह इस तरीके से कर रहे थे जीवन। ये है इनकी असलियत। काफ़ी सारे ऐसा नहीं है कि पता ही ना हो, बहुत लोगों को पता हो। जब भी हम देखो बताते हैं कोई बात, हम ये ज़रूर कहते हैं कि पता होगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी को पता ही ना हो। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से, अब जिसको देखो शौक होता है तो वो करता रहता है खोज कुछ ना कुछ। तो ये सब होता है। तो इस तरह से इनका सब चल रहा था। तो एक बार इन्होंने क्या किया, एक बार कुछ ऋषियों को इन्होंने, महात्मा जन जा रहे थे, पहले सोचा इनके पास क्या होगा, लेकिन सोच रहा ये लिए तो हैं गट्ठर, एक बड़ा सा झोला लेके चल रहे, क्योंकि वो टांगे रहते हैं ना, अपने लिए रहते हैं बैग, बुक्स वगैरह उसमें शास्त्र, तो उनके पास वही मिल सकता था। तो इन्होंने पकड़ लिया जाके, 3-4 साधु थे, 4-5 साथ में। इन्होंने क्या किया,
उनको दबोच लिया, पकड़ लिया जाके, और कह रहे थे कि क्या है तुम्हारे। पहले तो उन्होंने पकड़ा कि तेरे क्यों तुमने पकड़ लिया इस तरीके से, छोड़ो। तो कहने लगे कि नहीं छोड़ेंगे, चलो इनको बांधो। कह रहा है तुम लोग ये गलत काम कर रहे हो। साधु थोड़ा सा क्रोधित हुए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि साधु स्वभाव तो फिर वो कैसे ज़्यादा क्रोध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों तुमने हमें पकड़ा है इस तरीके से, और ये तुम गलत काम कर रहे हो, ये क्या है तरीका, कोई जा रहा है रास्ते में तुमने इस तरह से पकड़ लिया। तो कहने लगे कि यही हमारा काम है, और हम क्या अपना खाना भी ना खाएं, हम इसी तरह से अपना कमाते हैं, मेहनत हमारी यही है, यही हम मेहनत करके कमाते हैं। उन्होंने इसे कहा तो उनको थोड़ी हंसी आई। कहते क्या तुम बात कर रहे हो, बकवास करते हो बिल्कुल, साधु महाराज ने कहा। तो उसने फिर भी नहीं सुना और उनको बांध दिया। फिर वो थोड़ा हंसने लगे, कह रहे ये तुम्हारा मेहनत का काम है, लोगों को पकड़ लेते हो, उनका सामान तुम छीनते हो, तो ये अच्छी चीज़ तुम समझ रहे हो इसको क्या। कहते ये अच्छी चीज़ नहीं है, बताइए। वाल्मीकि ने कहा क्या ये अच्छी बात नहीं है। अब ये बताइए हम क्या करें, वो काम कहीं मिलता नहीं है, हम गए काम के लिए, सोचा कि करा जाए, और वो उसमें पैसे भी नहीं मिलते हैं, और मिलता ही नहीं है काम ही, मतलब बेरोज़गार टाइप की उन्होंने अपनी बताई व्यथा। उन्होंने कहा ऐसे कैसे तुम्हें काम नहीं मिलता, ईमानदारी से कुछ करोगे तो मिल भी सकता है, पहले तुम ये बताओ तुम ये करते क्यों। उन्होंने कहा हम अपने लिए करते हैं, अपने पत्नी है उसको खाना खिलवाना होता है, बच्चे हैं उनके लिए करते हैं ये काम। तो खूब हंसने लगे साधु महाराज, जो भी लोग थे, करिए देखो जरा। कहते पत्नी ने तुमको ये कहा है करने के लिए, ये चोरी करते हो, लूटते हो, ये पाप होता है, पता है कुछ तुम्हें। हम लोग साधु हैं, हमारे पास क्या मिल जाएगा तुम्हें, अपना ये पोटली देखना है, देख लो इसमें क्या है। ये गट्ठर देख रहे हो, तो उसने देखा तो उसमें किताबें, बुक्स थी, शास्त्र, वो क्या मिल जाएगा और इनको, उनके पास इनको और क्या मिल जाता। तो कहते बताओ तुम्हारे पास कुछ है नहीं, ये इतना बड़ा तुम बोझा लेके घूम रहे हो, तुम बहुत अपने को समझ रहे हो, बुद्धिमान हो क्या। कहने लगे अच्छा आप अपने को बुद्धिमान समझ रहे हो। उसने भी उनको कहा, उन्होंने दोनों लोग ने एक दूसरे को ऐसा कहा। फिर क्या हुआ, फिर साधु ने कहा, हंसे, कहते हम कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग कोई चालाक, कहते तुम चालाकी से अगर निकल गए तो कहते तुम जाओ पहले अपने घर में पूछ के आओ कि जो तुम ये पाप कर रहे हो, कमा के खिला रहे हो पत्नी बच्चों को, परिवार में जितने भी लोग हैं सबसे तुम पूछो, कि तुम्हारे माँ बाप सबको पूछ लेना, भाई बहन जो भी हो, तो कि तुम्हारे पाप में तुम्हारा कोई भागीदार बनेगा। पाप तुम कमा रहे हो तो इसका परिणाम, इसका दंड भी तुम्हें ही मिलना होगा, तुम्हें भी भुगतना पड़ जाएगा, ये समझ लो तुम। क्योंकि तुम पता नहीं कोई इंसान पैसा लेके जा रहा है अपने, तो उसको समझ में आया, हिस्सा भी बताओ, कि अपने घर में जा रहा है पैसा लेके, दवा लेने जा रहा है, कि कोई भूखा बैठा है, तुमने पैसा छीन के अपने कमा लिया सोच रहे हो, और वो जो आदमी का तुमने पैसा लिया उसके घर में पता चला 4-5 लोग भूखे बैठे थे, उनको खाना भी नहीं मिल पाया आपकी वजह से ना, तुम्हारी वजह से ऐसा होगा। तो ऋषि ने उनको समझा दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वैसा कह रहे हो, बिल्कुल हमारे पाप में, हाँ पाप तो खैर वैसे गलत तो थोड़ा है, इसको भी लगा यहाँ कि छीन लेना इस तरीके से, कुछ मतलब बात आई मन में, शंका हुई। तो ये गए घर पे, फिर उनका ठीक है अच्छा घर से हम पूछ के आते हैं, आप लोग भागना मत कोई चालाकी तिकड़म करके। कहते नहीं हम लोग तिकड़म करके कोई नहीं भागेंगे, जाओ पूछ के आओ। तो ये गए वाल्मीकि घर पे आए, सबसे पहले अपनी पूछा घर में सब लोगों से बारी बारी, अपनी माँ से पूछा, कहते माँ पाप, कहती तुम ये पाप से कमा के लाते हो। उनको भी पहले थोड़ा वो लगा, कहते हाँ वैसे उनको अंदाज़ा तो था ही कैसे करते हैं काम, ये पता तो देखो होता ही घर में, ऐसा नहीं होता कि किसी को कुछ पता ही ना हो, थोड़ा बहुत तो पता होता, आइडिया होता। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों पाप में भागी होंगे, तुम ला रहे हो, तुम्हारा काम है ये सबको अपने परिवार का भरण पोषण करना, तुम्हें खिलाना है, ये तुम्हारा फर्ज है, इतना भी नहीं करोगे क्या, तुमको भी तो हमने भी तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, तुम्हें खिलाया है, मेहनत से खिलाया है, क्या परवरिश में भी क्या गलती हुई क्या नहीं, ज़्यादा बात नहीं हुई, इतनी ही बात हुई कि हम भाई तुम्हारे पाप में तो भागीदार नहीं है, स्पष्ट जवाब दिया। बाप के पास गए, उनने भी कह दिया कि अरे भाई तुम्हारा फर्ज है
सबको खिलाना, अब तुम्हारे पाप में कोई क्यों भागीदार होगा भाई। बस इतना कहा कि वो भी हट गए। उनको बड़ा लगा कि बताओ, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वहाँ खड़े रहते, इसमें भी तो मेहनत तो है ही, थोड़ा तो देखना पड़ता। गलत काम है कि हमने आपसे क्या बताया। मंगल भी अगर, क्योंकि साहस हिम्मत तो चाहिए ना गलत काम के लिए भी। जैसे कोई चोरी डकैती या मर्डर भी लोग कर डालते हैं, जैसे तो कैसे कर लेते हैं। अब जैसे पैसा है तो क्या उनके पास पैसा नहीं, उन लोग के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनका ये भी तो नाम है, बदनाम है एक, वो भी है ना। बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो किसी का देखो अच्छे में नाम होता, किसी बुरे हो, तो उसके ग्रहों से और उसके कार्यकलाप से ही तो डिसाइड होता है ना कि किस तरह का नाम करेगा। कोई कोई वो होता है कि जैसे कोई सामने नहीं आता है और उसको फिर भी काफ़ी लोग जानते हैं, मतलब पब्लिकली इतनी अपीयरेंस नहीं करता है, पब्लिक अपीयरेंस नहीं देता है, तो क्या नाम नहीं होता है। नाम तो उनका भी होता है। तो इनको समझ में आया कि बताओ ऐसे कह रहे। फिर ये पत्नी को सुनने कहा चलो माँ बाप है, बुड्ढे का तो लग रहा दिमाग नहीं शायद काम वाम कर रहा होगा, ऐसा लगा उसको भी क्लियर नहीं हुआ। उनने सोचा, हिम्मत करके पत्नी के पास बैठ के जाके इन्हें कहा, सुनियो आपको एक बात हमको कहनी थी। आप ये क्या, ये जो कमा के लाते हैं, तो अगर मान लो किसी गलत तरीके से भी लाते हो, पाप करते हो, तो क्या आप पाप में भागीदार होगे। तो पत्नी मुस्कुराई, समझ गई बड़े बात बता रहे थे, तो सामान रख के बस चल देते हैं, ला के कर देते, बाकी कभी पूछते बात तो करते नहीं है, अपने में उसी में तिकड़म में लगे रहते कि अब इधर जाएंगे इसको लूट लेंगे, इधर जाएंगे इसको लूट लेंगे। तो पत्नी ने कहा कि देखिए स्वामी, आपके पाप में मैं क्यों भागीदार होंगी। अरे आप ब्याह के ले आए हो तो आ गए, माँ बाप ने शादी कर दिया तो भेज दिया इधर, तो इधर चले आए। अरे हमसे क्या, हम अपना फर्ज कर रहे हैं, हम आपको बना के खिला देते हैं, आप लाते हो, अब हमें क्या पता कैसे क्या लाते हो, पाप में हम थोड़ी भागीदार हैं। स्पष्ट जवाब दे के वो भी चली गई, अपने काम में लग गई। इतना कहे कि ठीक है इतनी बात, चलो अपना काम करते हैं। वो अपने काम में लग गई जाके। वो उसको अवाक होके देखते रहे कि देखो इनके लिए लाते कमा के इस तरह से, और ये ऐसा टका सा जवाब दे दिया। अरे हम क्यों भागी होंगे, लाते हो तुम्हारा काम, हम तुमको बना खिला देते हैं, ख़त्म बात, शादी करवा दी तो चले आए, हम क्यों भागी हैं पाप में तुम्हारे, जवाब दे दिया। अब इन्होंने सोचा कि हमारा बेटा बेटी है, अब हम इनसे ज़रा पूछ लेते। उनको वो तो लगा ही था, खैर झटके तो उनको लगे। फिर उनको दुख हुआ कि बताओ ऐसा है, चलो उनसे हिम्मत करके कहीं देखो क्या कहते ये। बेटा को बोला, बेटा आप ये बताओ कि अगर मान लो कोई मैंने गलत काम किया तो क्या तुम मेरा उसमें भागीदार बनोगे, साथ दोगे। जैसे अगर हमको कोई दंड मिलेगा तो उसमें थोड़ा तुम भी ले लोगे, जैसे 100 कोड़े पड़ने होंगे तो तुम ले लोगे उसमें से थोड़े या जितने भी। ऐसे करके उसने धीरे से पूछा उससे। बड़ा था लड़का, इतना छोटा भी नहीं था। तो वो कहने के अरे कहते मेरे खेलने खाने की दोनों हमको दंड की बातें बता रहे हो, हम क्या तुम्हारी गलती में बनेंगे। वो भी समझ गए ना बच्चे, तो भी इतना वो छोटा भी नहीं था, इतना बड़ा नहीं था। तो उसने भी स्पष्ट जवाब दिया, भैया हम क्यों भागी आपके पाप में बनेंगे, ऐसी बातें करते हो, आपको बाप हो के ऐसी बातें बच्चे के साथ करने में थोड़ी शंका नहीं हुई, कोई संकोच भी नहीं हुआ, शर्म नहीं आई। ऐसे करके वो भी थोड़ा तुन्न में वो भी कह के चला गया। कौन, उनका बेटा चला गया। उन्होंने सोचा बेटी तो हमें बहुत, हम ले के इसके लिए कुछ भी आते कपड़े खाने, तो ये हमें खुश होके आती है, मिलती है हमसे, इसको पूछते ये तो मेरा ज़रूरी साथ देगी, तो कहेगी कि हम बनेंगे पाप में विभागी। बेटी आई, छोटी लड़की को बुलाया, जब इतनी छोटी भी नहीं थी तो ये बड़ी भी नहीं थी। आजकल क्या बच्चे सब अपने हिसाब से देखते हैं, जो देखते समझते हैं उस हिसाब से वो लोग भी रिएक्ट करते हैं। तो पूछा इन्होंने लड़की से कि आप ये बताइए, आपके लिए हम इतना लाते हैं, अगर मान लो हमें कोई समस्या, कोई तकलीफ़ हुई मेरे पापों में, कि तुम भागीदार बनोगी। तो उसने कह दिया, अरे कैसी पिताजी बात करते हो आप। उसने स्पष्ट जवाब दिया, कहते हमें क्या पता आप कैसे लेके हमारे लिए खिलौने आए और खाना आए, हमसे क्या मतलब है,
अभी हैं इतने, अभी छोटे हैं क्योंकि अभी इतने बड़े हुए नहीं हैं। अरे बड़े हो जाएंगे अपने पति घर चले जाएंगे, हमसे तुमसे मतलब ही क्या रहेगा। उसने भी स्पष्ट जवाब दिया। जब उससे लड़की से भी जवाब मिल गया, कहते हमें जो मिल गया खा लिया, ये तो आपका फर्ज ही है हमें खिलौने और लाना, कपड़े खिलाना सबको। लड़की ने भी ये जवाब दिया, पाप में हम बिल्कुल भागी नहीं बनेंगे, क्योंकि आप शादी करके हम अब चले जाएंगे अपने घर, हमसे क्या मत, अब हम मिलने हाँ ठीक है हाल चाल पूछने तो ज़रूर आ जाएंगे, वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन हमसे आपसे इससे ज़्यादा हमसे कोई मत आप अपेक्षा करिए। मतलब फालतू क्या बात कर रहे हैं बताइए, आपके इतने सारे लोग, उनको आप नहीं कह रहे हो, जाके हमसे कह रहे हो। बेटियां तो वैसे ही पराया धन होती हैं, आप पराये धन से मतलब कर रहे हो कि तुम हमारे लिए ऐसे सही सा। वो और उसने समझा दिया, जैसे ये चालाकी की बातें कर रहे थे कि पाप में भागी बनवा के सोच रहे थे कि देखे कैसे। अब इनको बहुत झटका लगा, इनको दुख हुआ। बताओ कि जिन लोगों के लिए सब कुछ करते रहे, चोरी की, चोरी जैसा घृणित काम भी कर डाला, तो कभी कभी खुद पे भी हमें भी शक हो जाता। मतलब हर इंसान को देखो, अगर अपने ऊपर शक करके देखता रहेगा ना तो वो सही राह पे भी रहेगा, ये भी बात है। हाँ कभी कभी भाई ऊपर नीचे हो भी सकता है, आखिर है तो इंसान ही ना, तो इंसानी फितरत है, तो फिर कैसे, है ना, ये तो सोचना पड़ेगा। ये तो मानना होगा कि पूरी तरह से उसको आप कैसे लालच और सारी चीज़ों को कर सकते हैं कंट्रोल। तो ये जवाब जब उनको मिला तो उनको बड़ा अचंभा भी उनको हुआ कि बताओ, सबने, वो कोई एक भी नहीं बोला, इतने सारे लोगों में सबको उन्होंने पूछ डाला, कोई रह नहीं गया उस परिवार में, सबसे पूछ के अब ये सीधे उसी जगह पे आए जहाँ पे उनने साधु को, वो साधु पहले ही मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, कहते आप तो अंतर है, आपको आए बस, उनको बैठ गए उनके पास आके, उनके पैर पकड़ ली वाल्मीकि ने। कहते अरे आप तो हंस रहे हैं, आप तो अंतर्यामी, आप तो सब जानते हैं, आप सब जानने वाले हैं। कहते क्या हुआ, साधु ने कहा, मिल गया जवाब तुम्हें। कहते हाँ, आज आपसे मिलके हमें ये समझ हाथ जोड़े, ये समझ में आया कि बताओ, जिनके लिए इतना सब कुछ किया तो साफ जवाब सबने दे दिया कि पाप में कोई भागी नहीं है। अपना पाप आप अपना खुद जानिए, आपका पाप का घड़ा आप अपना खुद उसको चलो लेके, ऐसे सबने बोल दिया। दुख हुआ, वो पछतावा भी किया उसने कि बताओ हमने कितने लोगों को मारा, भी मारा पीटा और बुरी तरह से सबका सामान छीना। उसको फिर अपनी जो पिछली करी हुई वो बातें उसको माइंड रिपीट होने लगी, याद आने लगी। बताओ ऐसा ऐसा किया इन लोगों के पीछे, इन लोग ने 1 मिनट भी नहीं लगाया जवाब देने में कि भैया हम नहीं आपके पाप आप में भागी, स्पष्ट जवाब दे दिया इन लोगों ने। तब उन्होंने कहा कि बताओ, कहती अब क्या करें, इतना बताओ पाप कर डाला। उसको भी पछतावा भी हुआ, सोच हुआ, दुख किया उसने, और फिर रोया, रोने लगा। कहते क्या करें हम, समझ में ही नहीं आ रहा। नाइट आ गई। तो ऐसे बोला पछतावा करके वही चोर ने। तब फिर उन साधु ने कहा, कहते तुमको, कहते क्या करें अब इन पापों से हम वो करने के लिए, सही बात है, ये कैसे क्या हो पाएगा। उन्होंने कहा तुमको हम एक मंत्र देंगे तो तुम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। तो उसने हाथ जोड़ के कहा आप हमको बताइए। अब वो इतने पाप कर चुके थे, बेहिम्मत करके उसने इतनी बात कही कि हमें बताइए कुछ। तो उन्होंने कहा तुम राम राम का जाप करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब ये इतने पापी, तो इनके मुंह से राम भी ना निकले, कहने चले तो बोल ही ना पाएंगे। भगवान पापियों को नाम भी नहीं लेने देते जल्दी, ऐसा भी होता है। तब क्या हुआ, साधु महाराज ने इनसे कहा कि तुम ऐसा करो, 2 अक्षर का नाम है, अब तुम इसको उल्टा जपो, तो मरा कहो। ये कहा बुद्धिमान। अब साधु तो हर बात का उनके पास वो होएगा ही
कि कैसे हम क्या इनका का करें। अब इसको पछतावा भी हो गया, उनने देख भी लिया। कहते बताओ हम आपके साथ भी इतनी बेहुदगी से बेहुदापन से पेश आ गए और बदतमीजी की। उसको खुद जब इतना दुख पछतावा हुआ, रोने भी लगा कि बताइए, अरे हमको माफ़ करिए आप हैं, अरे आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अगर आप हमें ना इस रास्ते पे मिलते, एक तरीके से मेरे साथ ये इतना अच्छा हो गया कि अगर आप हमें ना मिलते तो हम तो मतलब पता नहीं ये क्या करते रहते, किन लोगों के लिए भी। तो जब ऐसा उसने सब बातें कही तब उनको भी उस पर दया आई कि बताओ, अब इसको पछतावा हो गया, अब इसको समझ में आया, इसको कोई सही मिला नहीं रहा दिखाने वाला। तो कहते हैं अब ना तुम इतना पछतावा शोक करो, तुमको हम बताते, तुम ये उल्टा बोलो। अब बोल भी नहीं, बताओ पाप के मारे इतने पाप कर चुके हो। क्योंकि लोगों को पता नहीं, कोई अपनी बहन की शादी के लिए पैसा लेके जा रहा, तुमने उसका छीन के अपने घर में जाके तुमने ऐसे खाया, सबको खिलाया, जेवर गहने दिलाया, सबको किया, पत्नी को दिलाया, माँ बाप को भी, सबका किया तुमने उल्टी सीधी हरकत करके। लेकिन पाप के भागी तुम खाली अकेले बन गए। हम कहते हम तो पहले जानते थे पाप में तुम्हारा कोई भागी नहीं देगा। इसको क्या कह सकते, सोचने की कला। तो जब ऐसा हुआ, उन्होंने उसको कह दिया मरा मरा अब तुम बोलो। तो ये फिर से बुलवाया, कहते बोलो। तब उसने कहा मरा। तब वो कहते आप देखो तुम बोल ले रहे हो, अब तुम यही बोलो जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। कहते थोड़ा इनको टाइम जरूर देना पड़ रहा, तो सिखा ही के मतलब उसको जाए कि कम से कम भैया इसका थोड़ा हो जाए कुछ बोला। तो मरा, तो मरा 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 बोले जब बार बार, तो राम राम निकलने लगा ना। कहते अब सुनो सुनो उसको ध्यान से, देखो राम राम लग रहा है, निकल गया। कहते हाँ आपने तो कर दिया, आपने तो उद्धार ही कर दिया। फिर ऐसे कहते रहे, जाप करते रहे निरंतर। फिर इनको समझ में सब आया, सम्मोह इनका मोह माया सब इनको स्पष्ट हुआ, क्या है कैसे क्या है ये, इतना रुपया पैसा पीछे सबके भाग के क्या हासिल हो गया। तब इन्होंने मरा मरा जाप करके अपना उद्धार कर लिया। और इन्होंने फिर रामायण की रचना की, इनको ज्ञान हो गया। फिर जब इनको ज्ञान हो गया तो इन्होंने रामायण की रचना की। वही वाल्मीकि हैं, ये वाल्मीकि कृत रामायण। जी हाँ, तो ये कहानी यहाँ पूरी होती है। ये हुआ इनके साथ, ऐसा देखिए हो जाता है। तो संगत से तो रंगत आती है, इसीलिए तो कहते हैं ना आपसे, क्योंकि जब ऐसी संगत करेंगे तो वैसी ही रंगत भी ज़रूर आएगी। अब देखो उसका वहाँ पे कितना, उसको इतना बड़ा काम भी बताइए करना था तो उसने किया, उसी बताइए उसी समय, उसका समय था, टाइमिंग देखिए आप। उसी टाइम पे साधुओं को वहाँ से निकलना था। मान लो ये उस दिन बीमार पड़ जाता या न जाता, लेकिन उसी दिन वहाँ जाना था और गए। और इस तरह से इन्होंने मंत्र लिया, राम नाम का मंत्र लिया, वो भी उल्टा इनको मंत्र दिया गया, क्योंकि बुलाया तो ये बोल ही नहीं सके पापों के कारण। भगवान पापी को नाम भी नहीं लेने देते। तो घर में जब पूछा जाके कि कोई साथ देगा, तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बताइए आप कमेंट्स में। या डर के मारे नहीं बोला जाता, उससे कुछ नहीं होता है। हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो गिराने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उठोगे कैसे, खुद ही आप उठोगे। अपने आप को हिम्मत तो आपको रखनी होगी, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। सही राह पे कैसे बढ़ेंगे, बिना हिम्मत के नहीं हो सकता ये काम। तो जब घर में इन्होंने जाके सबसे पूछा तब इनको तिरस्कार अपमान मिला। तो ये काम करते हो बताओ, क्योंकि मालूम तो थोड़ा बहुत था ही, और सब लोग ऐसे करके उनसे बोले अपने पाप के भागी खुद ही बनो।
जब तिरस्कार अपमान इनको क्यों मिला, उससे फिर इनका बेनिफिट भी तो उधर हो गया जाके, जब इनको समझ में आ गया तब ये सही राह पे और निकल पड़े, मंत्र लिया जाप करके और देखो महान कर लिया नाम को भी, अपने नाम को। ऐसे कौन इनके बारे में जानता? क्या आज हम इनकी चर्चा या कोई भी इनकी चर्चा कर रहा होता? ऐसा कुछ काम करके गए ना तब चर्चा हो रही है। जब कोई कुछ देखो बुराई से भी अगर नाम करके गए तब भी देखो लोग नाम लेते हैं, अच्छाई से भी किया जो भी बुराई से करते तो कोस के नाम लेते हैं, लोग कोसते हैं, फिर बुरा भला भी बोलते हैं। ज़्यादा करके तो कोई कुछ नहीं ही कहता है, लेकिन कहते हैं जो जैसा होता उसको वैसा तो कहना पड़ता ही है, कहना होगा उसको, क्योंकि वो सुधरेगा भी कैसे? सुधरेगा भी तो तभी। तो जब ये आपके समझ लो अपराधों को बहुत शॉर्ट में भगवान ने निपटा दिया, उतनी उसकी बात हुई, वहीं से उसकी आंखें बिल्कुल खुल गई, वही उसके लिए टर्निंग पॉइंट हो गया, वहीं से मील का पत्थर जैसे कहते साबित हो गया। तो ये व्यवस्था ऐसी है कि जिससे कोई बच नहीं सकता। किंतु व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत होशियार वो समझता है, बहुत चालाक अपने को समझता है, अच्छा और चालाक मानता है अपने को। हम बहुत अच्छे हैं, इतने चालाक हैं, उनको कौन क्या पकड़ पाएगा, ऐसा सोचता है। भगवान कहते हैं करो फिर तुम्हें जो करना, फिर हम भी वही करेंगे जो हमको फिर करना। मतलब तो यही है ना। अब हम लोग यहीं शनिदेव की फिर बात करते हैं, दंड या पुरस्कार जो मिलना है जो भी है वो तो देंगे, वो तो वही देते हैं ना, तो उनको ही करना हो। क्योंकि यदि कोई कर्म किया है, अब वो अच्छा है या बुरा है, चाहे वो जैसा भी हो, कर्म किया है तब उसका फल तो मिलना निश्चित ही है, जो भी किया। कितने गलत फल मिलना अनिवार्य है। अब ये हो जाता है कभी कभी कि वो चाहे इस जन्म में प्राप्त हो या आपकी चालाकी से यदि पाप किया है कुछ और व्यक्ति बच निकला है, तो ये भी हो सकता है कि वो फिर इस जन्म में ना मिल पाए तो अगले में फिर मिलेगा, उसको मिलेगा तो ज़रूर ही। बचता चला जा रहा है तो कुछ पुण्य किया होगा तो उसकी वजह से वो बच गया, या उसका फल मतलब, क्योंकि जब जो कर्म किया है तो तुरंत ही थोड़ी एक ही मिनट जैसे नौकरी ज्वाइन करते ही थोड़ी सैलरी मिल जाती है, ऐसे भी तो समझेंगे ना, ये भी है ना। बच निकला तो उसको फल अर्थात प्रतिफल अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा ना हो तो ये कैसे हो सकता है? अब ऐसे समझ लो जैसे किसी को मर्डर कर दिया है, मार दिया है, और वहाँ से अपना बैठ के गाड़ी में भाग गए, तो ये बच कैसे सकता है कोई? कैसे बच सकते हैं? जैसे गैंगस्टर वगैरह ये लुटेरे और ये खूनी कतली होते हैं तो नाम तो इनका बहुत होता है, लोग इनसे खौफ भी खाते डरते भी हैं, पर ये कैसी इनकी ज़िंदगी बीतती है? भागते रहते, पुलिस को देखते हैं छिप जाते हैं, ऐसे करके छिपते हैं ऐसे भागते हैं, दौड़ते रहते, पैसा खिला देते हैं लोगों को। कई बार ये भी आती हैं बातें सुनने में, पर इतने ज़्यादा गुनहगार हैं तो कैसे ऐसे कि सज़ा ना मिल पाए, ऐसे कैसे होगा? तो ये ज़रूर मिलेगा ही, जैसे तो मान के ही चलो। फिर निर्दोष है तब सज़ा मिल जाती है तो क्या वाकई में निर्दोष है? भगवान की ऐसी व्यवस्था है ये, तो व्यवस्था ऐसी है तो वो सब क्लियर ही रहता है। जब ऐसी स्थिति का सामना कर लेते हैं तो जब इसको भोगते हैं, इसी को तो कर्मों का भोग कहते हैं। भोग भी कहते हैं कि वो नष्ट होगा या ख़त्म होगा, इसको कार्मिक कहते हैं। आपको और अभी फिर बाद में बताएंगे इनकी जिन बातों के बारे में, अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे तभी तो क्लियर होगा ना। तब क्लियर होगा ये आपको कि जब कुछ गलत काम, अब जैसे ये भागते रहते हैं, चोरी किया तो क्या है, चोरी छिपी के तो उसके कुछ अच्छे कर्म थे
जो हमने आज आपको कथा सुनाई चोर की, तो उसके कुछ अच्छे कर्म थे, तो उसी समय पे वहाँ से साधु निकले। मान लो उस रास्ते से ना जाते, किसी और रास्ते से, तो कुछ पिछले अच्छे कर्म इनके कुछ शुभ होंगे। तो जब समय पे इनको ऐसा मिल गया तो इस तरीके से बच गए, नाम हो गया इनका। ऐसा होता है, क्योंकि गलत से भी नाम होता है। आप वो वाला पिछला वाला देखिए, गुड फेम और बैड फेम, तो उसमें आपको क्लियर होगा, और भी ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि देखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। पता है क्या होता है, व्यक्ति ना कई बार बिल्कुल बेबस होता है, क्योंकि सुख खरीद नहीं सकता और दुख को कहीं बेच नहीं सकता, क्योंकि खुद ही वो झेलने भुगतने पड़ जाते हैं। तो बाहर भी जब देखो निकलो तो तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, तो इससे भी आप ऐड कर सकते हो साथ में पास्ट लाइफ कर्मा। कहते हैं वो बस समझता कौन है। जो आदमी गलत करके भी डरता नहीं है, डर नहीं रहा है, तो क्या मतलब है? तो क्या है, वो खुला चैलेंज ही तो दे रहा है, एक तरह से भगवान को ही दे रहा है। तो क्योंकि भगवान पता क्या करते हैं, वो कहते हैं 100 पाप, क्या नाम था उसका, शिशुपाल का ही वध किया था, क्या किया था, दूसरे नाम। तो 100 पाप उन्होंने कहा था माफ़ करेंगे इसके, जहाँ 100 के ऊपर गया 101 हुआ उसको मार देंगे, कहा था भगवान ने। तो भगवान पापी से तो कहते हैं तुम ऐसा है, तुम करो तभी तो दंड देंगे ना। कह रहे इतने ज़्यादा पाप ये पहले से कर चुका है, अब इसको थोड़े और कर लेने दो, इसका पाप का घड़ा तो भरने दो। अब पुण्य वाले को, अच्छे व्यक्ति को जल्दी जल्दी पाप की ओर जाने नहीं देते, उसको तो उसकी बाधाएं आने लग जाती है कामों में। कि बाधाएं क्यों आती हैं? ये बाधाएं इसी वजह से तो आ जाती हैं कि आपको भगवान समझ लो परीक्षा ले रहे हैं, उसमें उतना ज़्यादा विचलित होने की भी कहाँ आवश्यकता होती है। बट कहाँ इतना, अब नॉर्मल आदमी है तो इतना कहाँ समझेगा वो, उसको तो फिर ये लगेगा कि बताओ भगवान भी निर्दयी। भगवान क्यों, वो जो किया है वो उसी के हिसाब से होता है, क्या किया जाए। उस टाइम भी कभी कभी थोड़ा सा दुख सा लगता है। छोटे छोटे जानवर, छोटे पक्षी होते हैं, कैसे वो लोग ढूंढते हैं, खोजते हैं दाना, मेहनत करते हैं। तो प्रकृति ही ऐसी है, कठोर है, तो आपको भी हिम्मत रख के डटे रहना होगा। वो किसी के लिए कोई वो नहीं है कि लड़के हैं या लड़कियां हैं, कोई किसी के लिए वो नहीं रहता है दुराभाव। सबको सब समान समझो, कि ऐसा नहीं होता है कि लड़कियां ही परेशान होती रहती, कभी लड़के भी। अभी एक मिला तो वो इस तरह से बोल रहा था तो मैं थोड़ा सा लगा भी, परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि अपने आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपना काम सही करो। बहुत ज़्यादा लोगों के, क्योंकि लोग कुछ ऐसे भी होते हैं आसपास जो आपको गलत चीज़ों के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। अभी हमने एक छोटा सा वो देखा, तो उसमें कह रहा है कि उसको बाप ही उसका नहीं आगे बढ़ने दे रहा, इसको तुम क्या कर पाओगे, ऐसे बोलते हैं, बताइए। तो ये कैसे लोग हैं? फिर भी उसने हिम्मत करके अपना किया काम जो उसको करना था। तो इस तरह के लोग होते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको पीछे खींचते रहे, जड़ें खोदते रहते, पीछे घसीटते, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लमैटिक पर्सन होते हैं ये। इसको कहेंगे टॉक्सिक पीपल। अब हमें लग रहा है इसके ऊपर भी एक वीडियो में बना देना चाहिए। टॉक्सिक पीपल होते हैं ऐसे लोग जो आपको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको एक्चुअली मालूम होता है ना कि अगर ये निकल गए तो फिर ये निकलते भी चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते रहेंगे कि आपको कैसे
कितना डिस्टर्ब करें, कैसे डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में प्रोड्यूस कर दें। तो लाइफ में डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह होते हैं ऐसे लोग। इनको क्या आप अपना कह सकते हैं? सोचिए एक बार, सोचिए आप। हम आपको कितने इंटरेस्ट से कहानी सुनाते हैं, तो थोड़ा सा आदमी को थोड़ा टाइट रहना भी ज़रूरी है। कि बहुत ज़्यादा यूं एकदम रहेंगे, डल से रहेंगे, तो हर कोई फिर धक्का मारने के लिए समझो तैयारी है। अब एक बात ज़रूर कहेंगे कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आप खुद हैं। और हाँ, आपका सबसे अच्छा दोस्त ये किताबें हैं, बुक्स हैं। इनसे इनसे कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? इनको अगर टाइम दिया तो ज्ञान मिलेगा, कुछ सीखेंगे आप, बिल्कुल सीखेंगे। सीखना ज़रूरी है, क्योंकि चलते रहना चाहिए, चलते रहना ज़रूरी है। तो अभी क्लियर हुआ इसका मतलब कैसे? इसको कई तरह से आप देख के समझ सकते हैं। आई एम इंजूरियस। दुष्टों के लिए तो भैया इंजूरियस ही रहना चाहिए, क्योंकि एक ही तरीका है कई प्रॉब्लम्स का, एक सल्यूशन। मैनी प्रॉब्लम्स, वन सल्यूशन। हमने आपको पहले भी थोड़ा बताया, आपने नाम सुना होगा, सोचने की कला, आर्ट ऑफ थिंकिंग। क्योंकि साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति है ये। क्योंकि अगर आप पहले से नहीं होंगे तो कहीं ऐसा हो जाता है बहुत लोगों के साथ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए, फिर देर हो जाती है, फिर तो पहले से ऐसे लोग होते हैं कि माँ बाप, कोई भी हो सकता है ये। अब आपकी लाइफ में ऐसा कौन है तो जो उल्टा, मतलब मोटिवेशन तो दूर का बात रहा, वो आपको पूरे टाइम कोसेंगे ऐसा कि आपको खुद पे ही शक हो जाएगा। जो आप बहुत इजीली कर सकते होगे, आपको लगेगा पता नहीं हम ये कर पाएंगे। अब देखो, हमने आपको कहानी सुनाई, देखो इतने लोगों से उसने सबसे पूछ डाला कि इतनी सी बात कही, शब्द सिर्फ क्या बोलना था? हाँ बोलना था। लेकिन सबने क्या बोला? ना बोला। क्यों बोला? तो यही तो पावर है ना, हाँ और ना की। सब कुछ तो उसी के अंदर है, सब बातें उसी में निहित हैं कि आपको हाँ बोलना है या ना बोलना है। तो सबने देखो, सब चालाक थे, सबने अपने विषय में अपना सोचा, उसके विषय में किसी ने नहीं सोचा। जिसने सबके बारे में सोच के ऐसा घृणित काम कर डाला, फिर जब उसने, उसीलिए भगवान ने जैसे लगता उससे करवा दिया ऐसा कि जब ऐसा करोगे तब फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि देखो। तो उस तरह से अगर देखा समझा जाए इस चीज़ को, इस कहानी को, तो ये सब अच्छा हुआ। जो कुछ भी सारी चीज़ें, सारा मैटर हुआ, ये अच्छा हुआ। अब आप यहीं से सोचिए, इसका ये मतलब नहीं किसी के खिलाफ भड़काया जाए, लेकिन ये है कि थोड़ा समझना तो पड़ेगा ना, समझना ज़रूरी है। लोग आपका फ़ायदा उठा लें, उल्लू बना दें, और ये चीज़ देर में समझ में आए, बाद में समझ में आए, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? नुकसान ही हो गया ना। अगर किसी, वही चीज़ हो गई, अभी हमने कहा ना, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आप खुद हैं। क्योंकि आप जितना अपने विषय में खुद जानते हैं और जितना समझ के आप अपना निर्णय ले सकते हैं, कहते कितना भी कठिन हो स्थिति, आपको निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद डिसीजन मेकर नहीं होगे, तब फिर लोग निर्णय ले, लोग तो फिर उल्टे सीधे निर्णय लेंगे ना।
क्योंकि ये हो जाता ना, अगर उन लोगों को आपकी सही कैपेबिलिटी का, कैपेसिटी का पता है, तो अगर वो आपके हेटर्स हैं, वेल विशर नहीं हैं, तो वो आपको इस तरह से ट्रीट कर देंगे, इस तरह से आपको अटेंड करेंगे कि आप उस साइड पे जा नहीं पाओगे। ऐसा होता है। और अगर वो लोग आपको मानते हैं तब तो वो ठीक है, तब आपको सही राह बताएंगे, और वो आपको खुद भी समझ में आएगा कि ये हमें सही बता रहे हैं, ये वाकई में वेल विशर हैं। वेल विशर हैं तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ये बताने के लिए तो फिर हम बताते रहें जितना हमें लग रहा है। आपको ये जो हमें कहानी सुनाने का, बताने का ध्येय था, ये शायद क्लियर हुआ आपको। आशा करते क्लियर ही हुआ होगा। आई होप सो। अभी काफ़ी कुछ है आपको बताना, लेकिन आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ये देखना होगा कि ये कैसे, कहाँ पे, कौन, कैसा। क्योंकि अगर आप किसी को समय मान लीजिए दे रहे हो, और वो क्या दे सकता है आपको, धोखा दे सकता है। हो सकता है आपके साथ फॉल्स फ्रेंड हो, फॉल्स रिलेशन हो। जैसे आजकल तो सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब धोखा और पता नहीं क्या क्या लोग होता रहता है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल सी चीज़ें हो गई हैं। ये तो कुछ भी नहीं, पति पत्नी। अभी देखो हमने एकदम से बात आ गई में क्लियर। एक आदमी आया मेरे पास भागा हुआ, अब मैं नाम वैसे भी कुछ बताना सही तो नहीं लगता, तो उसकी वाइफ भाग गई। बताइए अब क्या ज़्यादा बताएं। और उसके बच्चे भी, कई, वो भी 3-4 बच्चे, और सब छोड़ के भाग गई। बताइए, तो कुछ भी होता है, कुछ कह नहीं सकते। ऐसी ऐसी मतलब बातें सुनने आती हैं कि शॉक्ड, आई एम शॉक्ड। ऐसा बताइए। तो ये ज़माना है, दुनिया है ये, यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, यही बोलते हैं। तो आप अपना बहुत ध्यान रखिए। मेरे बताने का क्या मतलब है, इसीलिए तो बता रहे ना, क्योंकि आपकी चिंता हमें, आपको ध्यान में रखते हुए तो बोलते हैं ना, कि यूं ही हमें शौक़ है कि हम यहाँ 10-15 मिनट, आधे घंटे अपना बोलते रहें। नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता, बहुत काम होते हैं। लेकिन ये लगता है कि ठीक है, ये राह सही है। किसी की राह में एक दिया जलाओ, इससे अच्छी बात क्या होगी, और है ना। इसलिए कहते हैं आपसे, समझिए आप लोग, अभी आपके पास टाइम है, पढ़ने में लग जाओ, या आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए समझो कि आपको क्या इंटरेस्ट है। और जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा ना, बहुत अच्छा करोगे उसमें। ये भी होता है, उस चीज़ में बहुत अच्छा करोगे। इतनी बातें आज हो गई। कहानी आपको कैसी लगी बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।